भगवान से मांगू क्यों? सुदामा ऐसे हैं कि भगवान से भी नहीं मांगते। मैं क्यों मांगू आपसे? क्यों मांगे? पत्नी बोली अच्छा दर्शन करने चले जाओ। दर्शन करने, ठीक। 4 मुट्ठी चावल, चिवड़ा, खाली कैसे जाएं? चिवड़ा बांध दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा जी चले, चल पड़े। पता नहीं था सुदामा को कि कहाँ हैं भगवान, बस चल पड़े। बस चल पड़े हैं। सुदामा चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चावल बगल में दबाए, चिवड़ा, चल रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चल रहे हैं, चल रहे हैं। पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, द्वारिका कहाँ है। थक गए, पेड़ की छांव में बैठ गए। जब भगवान देखे कि सुदामा तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ना रास्ते का ज्ञान, ना पांव में कोई चरण पादुका, शरीर बूढ़ा, पोरबंदर से चले द्वारिका जाना था। जब भगवान देख लेते हैं कि आप चल पड़े हैं, तो भगवान स्वयं पहुंचाने की व्यवस्था में लग जाते हैं। भगवान कृष्ण एक गाड़ी वाले बनकर आए सुदामा के पास। भैया कहाँ जा रहे हो? द्वारिका। अच्छा, भगवान बोले गाड़ी वाले बनकर, बोले मैं भी द्वारिका जा रहा हूं ये गाड़ी लेकर। अच्छा, ले चलोगे? हाँ हाँ। सुदामा जी बैठ गए गाड़ी में, चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चल पड़े सुदामा, द्वारिका पहुंचे। भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। पहुंचाना था भक्त को, पहुंचा दिया। सुदामा जी लोगों से पूछे, भैया क्या ये द्वारिका है? हाँ। क्या यहाँ कृष्ण मिलेंगे? हाँ। पर ये बताओ, गांव वालों ने पूछा तुम कौन हो? मैं सुदामा हूं। यहाँ क्यों आए हो? अपने मित्र से मिलने आया हूं। मित्र? कौन है तुम्हारा मित्र? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण। लोग हंसे, अच्छा, बड़ा अच्छा मजाक कर लेता है। भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है इसने। लोगों ने ऐसे कहा। बोले तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश कैसे हो सकते हैं? द्वारिकाधीश तो राजा हैं, और तुम तो देखो फटे पुराने कपड़े पहने हो। एक राजा का मित्र तो राजा ही हो सकता है ना, ये चीथड़े पहनने वाला कैसे होगा? सुदामा जी ने कुछ जवाब तो नहीं दिया। सुदामा जी को लगा ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया सुदामा जी का। देखो देखो देखो, मित्र आए हैं, मित्र। अब दुनिया वालों को कैसे बताएं कि ये हमारे मित्र हैं? सच्चाई तो ये है, मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सबके बस का नहीं है साहब। ये भगवान को जानना, भगवान के रास्ते पर चलोगे तो आपको आपका मजाक उड़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे। आज शराब पीने वाले का मजाक कोई नहीं उड़ाता, गांजा पीने वाले का मजाक कोई नहीं उड़ाता, लेकिन गले में तुलसी की माला पहन लो और भगवान का नाम जपने लग जाओ तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बड़ी पुजारिन बन रही है, बड़ा भक्त बन रहा है, बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ी मीरा बन रही है। ऐसे ऐसे ताने दुनिया के लोग मारते हैं। मतलब ये है कि दुनिया के लोगों को आप शराबी बन गए, इससे ऐतराज नहीं है दुनिया को। आप मांसाहारी हो गए, इससे ऐतराज नहीं है दुनिया को। आप गलत रास्ते पर चल पड़े, क्लबों में जा रहे हैं, पराई औरतों के संग नाच रहे हैं, इससे ऐतराज नहीं है दुनिया को। लेकिन आप माला जप रहे हैं, भगवान के मंदिर बार बार जा रहे हैं, इससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। भाई ये उम्र है कोई भक्ति करने की? लोगों ने मानसिकता बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, जवानी में तो मौज मस्ती,
आज मौज मस्ती के लिए लोग जी रहे हैं। और कोई जवान लड़का लड़की यदि भगवान से जुड़ जाए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई माथे पर तिलक लगा ले तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा टैटू बनवा ले हाथ में, कोई नहीं मजाक उड़ाता, मॉडल कहलाते हैं। और तिलक लगाने से लोग मजाक उड़ाते हैं। यही विडंबना इस हिंदू सनातन संस्कृति की रही। मुसलमान कभी मुसलमान को टोपी लगाए देख कभी हंसता नहीं। मुसलमान कभी मुसलमान को टोपी लगाए देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन हिंदू माथे पर तिलक लगाए और चोटी रखे और गले में माला पहन ले तुलसी की, लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसलिए मुसलमानों के कई देश हैं, क्योंकि वो अपने धर्म अपनी संस्कृति का मजाक नहीं उड़ाते, गर्दनें काट देते हैं वो। लेकिन तुम तिलक लगाने वाले का, भगवान के भक्त का अपमान करते हो, साधु का, संत का, गीता का, रामायण का। इसलिए तुम्हारा एक भी देश नहीं है, क्योंकि तुम अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के सम्मान ना कर पाए। अपने संस्कारों का सम्मान जो नहीं करता उसका पतन हो जाता है। तुम अपने संस्कारों का सम्मान ना कर पाए, तुम तिलक का सम्मान ना कर पाए, तुम तुलसी की माला का सम्मान ना कर पाए। मुसलमान आज भी पजामा पहनता है और हिंदू को धोती पहनना नहीं आता। आज हिंदुओं को धोती दे दो, आपको दे दें तो आप धोती ना पहन पाओगे, कांच लगा के, जैसे तुम्हारे नाना जी और दादाजी पहना करते हैं। भारत का पहनावा पैंट शर्ट है कि धोती कुर्ता? हमारे देश में महाराणा प्रताप शिवाजी लड़ाइयां लड़े तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता, धोती बगलबंदी? बोलो। आज वो पहनावा जो देश का पहनावा था, आज वो पहनावा पहनने वालों पे लोग हंसते हैं। आज धोती पहन ले कोई, आप धोती पहन के बाजार चले जाओ, देख लेना, चुपचाप निकल बस जाना ये देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन क्या, लोग हंसेंगे। आज तुम्हारी अपनी भारतीय संस्कृति के पहनावे पे यदि लोग हंस रहे हैं, समझ लो कि तुम्हारा यही तो पतन है। इससे बड़ा पतन क्या होगा? इसलिए पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, क्योंकि तुम मुसलमान तुम्हें देखकर नहीं हंसता कि तुमने धोती क्यों पहनी है, हिंदू ही हंसता है। सही है कि गलत है? तुम्हें अपनी संस्कृति से प्यार ना हुआ, तुम्हें अपने संस्कारों से प्यार ना हुआ, तुम्हें अपने भारत की माटी से प्यार ना हुआ, भारत के सबसे श्रेष्ठ ज्ञान भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे महापुराणों वेदों से तुम्हें प्यार ना हुआ, तो तुम्हारा तो अस्तित्व ही खतरे में है। सही है? किसका दोष है, किसको दोषी कहें साहब। सुदामा, आज भारत की स्थितियां क्या है मैं आपको क्या बताऊं। आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध मां की मृत्यु हो गई और वो मां के एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 1 महीने पहले से ही मैया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, हॉस्पिटल भेजा, श्वास की बीमारी थी। ये मैया है, टीवी पर आप देख रहे हैं। श्वास की बड़ी बीमारी थी, सांस लेने में बड़ी दिक्कत थी। इलाज कराया गया, माँ का इलाज कराया गया। माँ को
डॉक्टरों को दिखाया गया पर बुढ़ापा है और अंतिम तो अंतिम क्षण है ही। 1 महीने पहले से बेटियों को और बेटों को फोन लगाने लग गए हम लोग कि भाई अब तुम्हारी माँ आखिरी स्थिति है, आओ कम से कम दर्शन कर लो। सोचिए, बेटे ने तो साफ इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे। और जब आज मृत्यु हो गई फाइनली माँ की, तो बेटे को बोला बेटा माँ मर चुकी, मृत्यु हो गई, आप आ जाओ। बेटे बोला मैं नहीं आऊंगा। और बेटियों ने कह दिया हम नहीं आ सकती, हमारे पास टाइम नहीं है, बिजी बहुत है। 2 बेटियों में एक भी बेटी नहीं आई, 1 बेटा में बेटा तो आया ही नहीं। सोचिए, अंतिम दर्शन करने भी नहीं आए। ये दास अनिरुद्ध ने ही जब तक मां जिंदा थी, मैंने मां की जितनी बन पड़ी सेवा की, और अब मृत्यु होने के बाद उनको कंधा भी ये दास अनिरुद्ध ने ही दिया। ये संसार बड़ा मतलबी है साहब, बड़ा मतलबी है। कोई नहीं आया। ये गौरी गोपाल, ये वृद्ध माओं का घर है। सोचिए कि कैसा बेटा होगा वो, मां का अंतिम दर्शन करने भी नहीं आया। अब अपनी मां से तो प्रेम कर नहीं पाए, मां का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए। जब अपने संस्कारों की तुमने रक्षा ही नहीं की, यही तो संस्कार है। माँ बाप की इज्जत करने से बड़ा संस्कार क्या होगा? माँ बाप का आदर करने से बड़ा संस्कार और क्या होगा? आज हम लोगों ने यही संस्कार गवा दिया। यदि माँ बाप की सेवा का संस्कार जिंदा होता तो आज वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत होती? आपने डिग्रियां पाली, मेरी माँ खूब पढ़ाए बच्चों को, खूब बड़ा आदमी बनाया, संस्कार भूल गया मेरी माँ। ये दास अनिरुद्ध, मुझे बड़ा संतोष है अपने जीवन में। इस बात का संतोष है कि मैं अपने जीते जी किसी के काम आया। जब भगवान मेरे से पूछेंगे कि अनिरुद्धाचार्य, मैंने तुम्हें मानव शरीर दिया, भेजा, क्या किया तुमने? मैं कह दूंगा कि मैया भगवान प्रभु, मैंने अपने जीवन में मैंने सबका साथ जितना बन पड़ा इस शरीर से सबकी सेवा की, किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया। मैंने किसी माँ को, किसी व्यक्ति को रुलाया नहीं, बल्कि आंखों के आंसुओं को पोंछने की पूरी कोशिश की है। मुझे बड़ा संतोष है अपने जीवन में कि भगवान ने ये सारी जिम्मेदारियां ये दास अनिरुद्ध को दी, और मैं भगवान को बता पाऊंगा कि प्रभु मैंने आपके जीवन का दुरुपयोग नहीं किया, एक भी सांस का दुरुपयोग नहीं, समय का दुरुपयोग नहीं, पैसे का दुरुपयोग नहीं, जो भगवान ने दिया। ये माँ को ये दिन में 50 बार ये पंप लगाना पड़ता था मुंह में, तब जाके सांस आती थी। और कुछ महीनों पहले इन्हें बेटियां छोड़ने आई थी। ये माँ को छोड़ने कौन आया था? दोनों बेटियां छोड़ के चली गईं। आज फोन लगाए तो मना कर दिया, ठीक आने से, सीधा इनकार, नहीं आ सकते। अब माँ की 13वीं भी यहीं होगी, ये दास अनिरुद्ध माँ की 13वीं भी करेगा।
सोचिए, आज की औलाद अपनी माँ की 13वीं करने को भी तैयार नहीं है। अब उस बेटे का क्या भरोसा, माँ के मरने का भी सूतक उसने थोड़ी रखा होगा। ऐसी औलादें हैं, ऐसी बेसहारा माँओं को यहाँ गौरी गोपाल भगवान सहारा देते हैं। और इन माँओं के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आप सब लोगों के सहयोग से होती है। आज एकादशी का पावन पर्व है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, ये सभी माएँ जो यहाँ हैं, इन माँओं के बेटा आएगा इसकी गारंटी नहीं है। किसी माँ के 3 बेटा हैं, किसी माँ के 2 बेटा हैं, किसी माँ के 4 बेटा हैं, किसी माँ के 5 बेटा हैं, और माँ यहाँ है। कई सालों से माँ यहाँ है, पर बेटा आने को तैयार नहीं। माँ की मृत्यु होगी तब बेटा आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। और तब आएगा तो ठीक है, अंतिम दर्शन पाएगा, वरना आज का ये बेटा जो आज माँ की मृत्यु हुई, ये तो अपनी माँ के अंतिम दर्शन से भी वंचित रह गया। इसलिए कहता हूं, इंसानियत ना मरने पावे आपके भीतर की, दया ना मरने पाए आपके भीतर की। इंसानियत ही मर गई, आपकी दया ही मर गई, तो फिर आप बचे ही कहां। इसलिए ये दास आपसे कहता है कि आप भी इन माँओं की सेवा में, भोजन सेवा में, दवाई, दूध, नाश्ता इत्यादि चीजों में माताओं का आप भी सहयोग कर सकते हैं। आप भी किसी माँ का बेटा बन जाएं, आप भी किसी माँ की बेटी बन जाएं। अपने तो अपने ना हो सके, अब गैरों से ही उम्मीद है। क्यों मेरी माँ, वो माँ ने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मैं उनके खून का बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन कर्तव्य सारे पुत्र के जो बन पड़े ये दास ने किया। बस आप लोगों से इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं के बेटा बेटी बनकर साथ दीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं ना, ये सभी माएँ आपकी माँ हैं, हम सबकी माँ हैं। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए आप एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं कि एक कमरा हमारी तरफ से माताओं को दिया जाए। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आपके कमरे में माताएं रहकर भजन करेंगी, बुढ़ापे में छाया आपकी ओर से मिले। आप माताओं को एक कमरे की छत डलवा सकते हैं कि एक कमरे की छाया, एक कमरे की छत हमारी ओर से। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि एक माँ को गोद हम लेंगे, हम रोटी पानी की माँ की व्यवस्था करेंगे। आज गौरी गोपाल आश्रम में सभी साधु संत, बड़े बड़े आप सभी भक्त भी आते हैं। यहाँ की रसोई सेवा देखते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं लोग। आप आश्चर्य मानेंगे, पूरे भारत में एक गौरी गोपाल जी की रसोई ऐसी है जो 24 घंटे खुली रहती है। पूरे भारत की एक लौती रसोई है, पूरे भारत में 24 घंटे खुली है। कोई भी आओ, सब आप में से कितने लोगों ने रसोई का दर्शन किया, प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? दिन रात खुली है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? आप लोगों ने भी प्रसाद पाया होगा। कोई पैसा लगा प्रसाद पाने का? देखो, कोई भी आए सबके लिए द्वार खुले, लंबी लाइन लगी रहती है, लाइन टूटती नहीं है। सवेरे 8 बजे से जो स्टार्ट होती है 12 बजे, रात के 1 बजे तक कोई भी आओ, जब तक आखिरी व्यक्ति नहीं खा लेता तब तक अखंड ये सेवाएं हैं। किसके लिए? आप सबके लिए। गौरी गोपाल आश्रम में आप आए तो पेट भर के ही आप प्रसाद पाएं, प्रसाद पाकर ही जाएं। कोई भूखा ना जाए,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, क्योंकि आपकी इस प्रसन्नता ही ईश्वर की प्रसन्नता है। सुदामा जब गए, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तभी द्वारपाल मिल गए। द्वारपालों ने कहा, कौन है आप? सुदामा हूं। मेरे मित्र से कह दो, बचपन का मित्र सुदामा आया है। चल पड़े द्वारिकाधीश। द्वारपाल ने जाकर द्वारिकाधीश को संदेशा दिया। द्वारपाल ने कहा, द्वारपाल बोला, शीश पगाना जगा तन में, अहि जाने को आही बस के ही ग्रामा। द्वारि खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा। देख सुदामा की दीन दशा। जब सुदामा जी का नाम सुना, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। सुदामा आया है, बचपन का मित्र। हाँ सुदामा, सुदामा मित्र सुदामा। दौड़ पड़े और सुदामा फटे पुराने कपड़े पहने इंतजार कर रहे। बहुत देर हो गई, जब कृष्ण नहीं आए, सुदामा को लगा अब लौट जाना चाहिए। वो कृष्ण हमारे बचपन के मित्र थे, अब राजा हो गए, पता नहीं पहचानते हैं कि नहीं। सुदामा जाने लगे, तभी कानों में आवाज आई, मित्र सुदामा। जैसे ही सुना, सुदामा पलट कर देखा, वही द्वारिकाधीश सुदामा के सामने, घुंघराले बाल कृष्ण के मोर पंख माथे पर। वही छवि सुदामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को हृदय से लगा लिया, लिपटा लिया। मित्र सुदामा, तुमने बड़ी देर कर दी आने में। सुदामा ने कहा, कन्हैया बड़ी देर कर दी। तब कन्हैया ने कहा, मित्र देर तो आपने लगाई, द्वारिका आने में कोई मित्र से मिलने में इतनी देर करता है। चलो। अपने आसन पर बिठाए सुदामा को, नेत्रों के जल से भगवान चरण धोए। सुदामा जी के चरण भगवान धुल रहे हैं नेत्रों के जल से। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के आंखों के आंसू पहुंचते जा रहे हैं द्वारिकाधीश। मित्र मत रो। सुदामा बोले, कन्हैया आज आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं। क्यों मित्र, क्यों नहीं रुकेंगे? कन्हैया आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। कन्हैया बोले, मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं, आप अमीर कैसे हो गए? सुदामा बोले, कन्हैया सारे संसार के सामने आपने मुझे गले से लगाकर मुझे अमीर बना दिया है। आप जिसे गले से लगाएं, अब वो गरीब कैसे हो सकता है? दुनिया के आगे आपने मेरा सम्मान बढ़ा दिया। जो लोग मुझे भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज आपने गले लगाकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। मित्र क्या चाहिए, आज्ञा दो। मैं आपकी इस करुणा को सदा याद रखूंगा कि आप गरीब से गरीब के हैं, पिछड़े से पिछड़े के, सबके हैं। भगवान बोले, नहीं आप बैठो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। पहले ये बताओ कि मेरी भाभी ने क्या दिया है मेरे लिए। सुदामा पोटरी छिपाए, छीन ली भगवान ने। पुराने से कपड़े में 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आए थे बांधकर सुदामा। पोटरी खोली, चिवड़ा 4 घर के अलग अलग तरह के चिवड़ा। पहली मुट्ठी भगवान ने उठाई और सुदामा जी के चिवड़ा
सामान्य भाषा में चावल कहते हैं। चावल का ही एक हिस्सा होता है चिवड़ा, जिसे पोहा कहते हैं। भागवत जी में चिवड़ा लिखा हुआ है, पर चिवड़ा सब लोग नहीं जानते, तो सामान्य भाषा में चावल कह दिया जाता है। चावल का ही बनता है चिवड़ा, पकाकर सुखाकर फिर चिवड़ा। 4 मुट्ठी चावल जब सुदामा जी से भगवान ने लिए, पहली मुट्ठी चावल में भगवान ने खा करके कई कई लोकों की संपदा भगवान ने सुदामा पर न्यौछावर कर दी। मित्र लोग, एक मुट्ठी जरा सा खाते हैं, इतना सा लेता है मेरा कन्हैया, और इतना सारा सारा कर करके देते हैं। सबसे बड़ा दानी कौन? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी। भगवान से बड़ा दानी कोई ना होगा मेरी मां। सबसे बड़े दानी देनहार कोई और है। भेजत हैं दिन रैन, झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। दान किया करो तो नजरें झुकाकर दान किया करो। दान करने के बाद ये घमंड ना पाल लेना कि आपने दिया है। आपको यदि देने वाला ना देता तो आप कैसे देते? आपको देनहार ने दिया है तब ना आपने दिया है, ना दिया होता तो आप कैसे देते? इसलिए देनहार कोई और है। भेजत है दिन रैन, दिन रैन मतलब दिन रात। झूठई घमंड हम करें, झूठई है जी मैंने किया मैंने दिया ना। याते नीचे नैन, पलकें झुकाओ, नीचे आंखें करके दान करो कि प्रभु कहीं देने का घमंड ना आ जाए, देने का अभिमान ना आ जाए कि जी हमने दिया है। बोलो मेरी माँ। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण को सुदामा ने क्या दिया? चावल। क्या दिया? अन्नदान, पोहा चिवड़ा अन्न है वो। सुदामा ने क्या दिया कन्हैया को? अन्न। क्या दिया? मुट्ठी भर अन्न। सुदामा ने अपनी हैसियत से दिया तो भगवान ने भी अपनी हैसियत से दे दिया। अन्नदान किया सुदामा ने, भर दिए भगवान ने भंडार। सुनो, सबके बिना रहा जा सकता है, अन्न के बिना नहीं रहा जा सकता। इसलिए सभी दान श्रेष्ठ हैं, पर सभी दानों में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कहता हूं कि अन्नदान करो। सुदामा ने अन्नदान दिया। गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड संतों की सेवा चल रही, अन्न क्षेत्र बट रहा है। हजारों भक्त, लाखों भक्त, कितने भी आओ, हजारों आओ, लाखों आओ, बस आओ, पाओ प्रसाद। ये देखो हजारों साधु संत नित्य आते हैं। ये अन्न सेवा यहाँ की नित्य की सेवा है। कम से कम 1 लाख रोटी रोज बनती है गौरी गोपाल में। लगभग 1 लाख रोटी रोज बनती है। हाँ या ना? सवेरे से शाम तक खुला है ना। आपने ध्यान दिया होगा गौरी गोपाल में दरवाजा भी नहीं है। सामने देखो, पीछे जहां से सीधा आ पाए कोई दरवाजा मिला? पूरा गौरी गोपाल, पूरे भारत में ऐसी रसोई गौरी गोपाल की, ऐसा गौरी गोपाल जहां दरवाजा भी नहीं है। आओ आप 24 घंटे आओ, पाओ प्रसाद पाओ। दरवाजा ही नहीं है तो लगाने का सवाल ही नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि हमें गौरी गोपाल के दरवाजे बंद मिले। बंद क्या मिलेंगे? दरवाजा होंगे तो बंद होंगे। दरवाजा ही नहीं है गौरी गोपाल में। सही है कि गलत है?
इस पांडाल में भी आप आए, कहीं दरवाजा है? ऊपर भगवान तक आप सड़क से पहुंच रहे हैं, कोई बीच में दरवाजा मिला? कोई दरवाजा नहीं है। सोचिए बिना दरवाजा का है ये गौरी गोपाल। क्यों? क्योंकि कभी रात को 2 बजे आप आए और कहीं आपको दरवाजा बंद ना मिले, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं कब भगवान आए। तो भगवान के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए, पता नहीं कब आए भगवान। इसलिए यहां दरवाजा ही नहीं है, कोई झंझट नहीं। सही है? ऐसी गौरी गोपाल की रसोई में जहां हजारों भक्त पेट भर खाते हैं, आप भी अपनी ओर से बंटवाओ। एक दिन की सेवा आप भी करो कि आपकी ओर से हजारों साधु संतों को यहाँ भोजन बांटा जाए। आज एकादशी है ना, आज सबको एकादशी वाला व्रत बांटा गया। आज भी यहाँ जो ऊपर बट रहा है वो एकादशी वाला बट रहा है, फलाहार बट रहा है। एकादशी में जो आप खा सकते हैं वो। एकादशी में भी गौरी गोपाल जी की रसोई चालू रहती। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी एक दिन की सेवा, क्योंकि देखो आप करो सेवा या ना करो, सच्चाई तो यह है कि ये रसोई चला रहे हैं भगवान, लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि इस रसोई में आपकी भी एक छोटी सी हिस्सेदारी हो, क्योंकि ये है यज्ञ। गौरी गोपाल में अखंड यज्ञ चल रहा है, अन्न यज्ञ। कौन सा यज्ञ? हवन कुंड में आहुतियां डाली जाती हैं, स्वाहा स्वाहा। ऐसे ही ऊपर भक्त जो लोग जब खाते हैं तो क्या बोलते हैं? आहा आहा। अखंड रस आहुतियां डल रही हैं कि नहीं? आपका मुंह हवन कुंड है और दाल रोटी क्या है? आहुति। दाल चावल क्या है भाई? यज्ञ होता है तो यज्ञ में आखिरी आहुति खीर की होती है कि नहीं? पूरी की होती है कि नहीं? मतलब यज्ञ भी तब संपन्न होता है जब आखिरी आहुति अन्न की हो। बात सही है कि गलत है? बोलो भाई। आखिरी आहुति काय की होती है यज्ञ में? अन्न की, पूरी खीर। तो वही आहुति यहाँ आपके मुख में, जो आपका मुंह है वही हवन कुंड, और अखंड यहाँ अन्नदान का यज्ञ चल रहा। आप भी इस यज्ञ में अन्नदान की आहुतियां आप भी अपनी ओर से डलवाएं और आप भी पुण्य के भागीदार बने कि आपकी प्रसादी भी गौरी गोपाल में बटे और भक्त जन पाएं और आशीर्वाद आपको मिले। एक दिन की संपूर्ण रसोई आप बंटवा सकते हैं। अन्य क्षेत्र संतों को आप बंटवाएं, आपकी रोटी खा के संत भजन करें। वृद्ध माओं के साथ साथ यहाँ संत निवास बनाने का मन है। संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा अनिरुद्ध हमारे लिए भी कुछ बनाओ। हमने कहा बनाएंगे, भक्त लोग सहयोग करेंगे, तो आप लोग भी संत निवास बनाने की आवश्यकता है। आप भी थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो साधु संतों के लिए संत निवास बनेगा। गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी बच्चों के भोजन में सहयोगी बने, उनकी शिक्षा में जो बन पड़े। 150 बच्चे पढ़ते हैं। ये दास आप लोगों से भिक्षा मांग मांग के सेवा करता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे हैं और गौशाला में 400 से ज्यादा गाय। आप भी गौ सेवा करें, गौदान करें, गाय को चारा दें, भूसा दें। थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करेंगे तो सब कार्य होगा। वरना ये दास अनिरुद्ध आपका भाई है, आपका बेटा है। आप सबको चाहिए कि सेवा करने वाले भाई का आप सबको साथ देना चाहिए। उन माओ के अपने बेटों ने साथ नहीं दिया तो कम से कम माओ को कंधा देने वाला कोई बेटा यदि है तो आपको साथ देना ही चाहिए, और आप देते हैं, इसके लिए मैं आपका ऋणी भी हूं। लेकिन ये गौरी गोपाल को अपना मानिए, और 1 लाख रोटी यहाँ यदि रोज बटती है तो 1 लाख रोटियों में 1 रोटी आपकी होनी चाहिए। इतना सा मेरा निवेदन है। गौरी गोपाल को भूल ना जाना। आप सबके सहयोग से ही यहाँ सारे काम। आप सहयोग करते हैं तो यहाँ चूल्हा जलता है। आप सहयोग करना बंद कर देंगे
यहाँ चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। माताओं को रोटी कैसे मिलेगी यदि आप साथ नहीं देंगे तो? विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे गौरी गोपाल गुरुकुल में यदि आप साथ नहीं देंगे तो? इसलिए आप एक एक रोटी का भी साथ देंगे, एक एक दिन की सेवा भी अन्न क्षेत्र की करेंगे तो अच्छा है। कुछ भक्तों ने की है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको ईश्वर इस लायक बनाए कि आप खूब दे सकें, और यदि आप लायक नहीं हैं तो भगवान आपको लायक बनाए, और लायक हैं तो थोड़ा थोड़ा देने से आपका घटता नहीं है। कहते हैं दान करने से धन घटता नहीं, धन बढ़ता है। सच्चाई बताओ क्या है? दान करने से कम होता है कि बढ़ता है? दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। कहते हैं दान करने वाले के सहायक भगवान हो जाते हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने दान दिया तब 290 माताएं यहाँ रह पा रही हैं, वरना ये अपनों से ठुकरा कर फुटपाथ पर पड़ी होती, भीख मांग कर गुजारा कर रही होती। हमारी इन माँओं को भीख ना मांगना पड़े, उनके बदले ये दास भीख मांग मांग कर आप लोगों से उनकी सेवा करता है। तो मैं कोई फैक्ट्री तो चलाता नहीं, बिजनेस करता नहीं, आप लोग साथ देते हैं, सेवा होती है। और जितना आप साथ देते हैं, जितना आप टीवी पर सुन रहे हैं, आकर अपनी आंखों से देखिए। बताओ गौरी गोपाल में जो हम बता रहे हैं सेवा हो रही है, ये सेवा आपने जो टीवी पर देखी थी, सुनी थी, वो यहाँ आकर आपने सही पाई कि गलत पाई? सही है कि गलत है? सोचिए, लाखों लोगों के सामने, टीवी पर लाखों लोग सुन रहे हैं पूरे भारत में, लाखों लोगों के सामने मैं कहता हूं कि आओ, जो हम टीवी पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी आंखों से आकर गौरी गोपाल में देखो कि यहाँ वृद्ध माओं की सेवा कैसी होती है, अखंड रसोई चलती है कि नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आपको देखने के बाद मन होए तो सहयोग करना, पहले आकर देख लो। और जो देख चुके हैं आप जरूर माओं के बारे में सोचना, किसी भूखे के बारे में सोचना, क्योंकि आपके द्वारा